जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट टाइम पे हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट लिया था और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आपको मैंने ये समझा दिया था कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज़ करते हैं। बेसिकली परफेक्ट टेंस यूज़ कब करते हैं, हमें जब परफेक्शन शो करना होता है। वेन एवर वी हैव टू शो द परफेक्शन ऑफ एन एक्शन, देन वी हैव टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। अब क्या है, हमने कल ये चर्चा किया था कि देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ एडवर्ब्स। कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनकी उपस्थिति, जिनकी प्रेजेंस क्या करती है, सेंटेंस को परफेक्शन की तरफ लेके जाती है। मतलब एक तो सेंटेंस में पहले से परफेक्शन हो गया हो तो किसी एडवर्ब की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी एडवर्ब को इन्वॉल्व कर लें तो वो ऑटोमेटिकली सेंटेंस की मीनिंग परफेक्शन की तरफ लेके ही जाएगा। इसमें हमारा आपको कंट्रोल नहीं रहता। तो अगर ये एडवर्ब सेंटेंस में जब भी आएंगे तो सेंटेंस को परफेक्ट की तरफ लेके जाएंगे। हमने लास्ट टाइम पे आपको एक पढ़ाया था बेटा ऑलरेडी, कि आखिर ऑलरेडी के आने से सेंटेंस परफेक्ट कैसे जा रहा है और क्यों जा रहा है। एक पढ़ाया था मैंने जस्ट, एक जस्ट पढ़ाया था और एक ऑलरेडी पढ़ाया था। आइए आज बात को, ये सही हो गया क्या? बोर्ड भी हमारा कभी कभी सही हो जाता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। एक आइए एक नया वर्ड सीखते हैं, नया एडवर्ब, रिसेंटली। क्या हो रहा है रिसेंटली? रिसेंटली का मतलब होता है भैया नॉट लॉन्ग एगो। नॉट लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले की बात नहीं है। बहुत पहले की बात नहीं है। तो रिसेंटली हम जब भी लगाएंगे इसका मतलब होता है बहुत पहले की बात ना हो। नॉट लॉन्ग एगो मतलब हाल ही की बात हो, इसीलिए रिसेंटली को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हाल ही में, रिसेंटली। तो रिसेंटली का मीनिंग ही होता है नॉट लॉन्ग एगो, मतलब कोई चीज ऐसी जो बहुत पहले की ना हो, मतलब हाल ही की हो, दैट इज रिसेंटली। ये एक काम करते हैं, मेरा सलाह माने तो, चूंकि हम लोग को बार बार फिर से देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं पहले समझाता हूँ कर क्या रहे हैं। रिसेंटली के साथ हम कभी प्रेजेंट परफेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं और हम पास्ट इंडेफिनिट भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रिसेंटली के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट भी आपको परफेक्शन शो करता है बेटा, काम का कंप्लीशन, और पास्ट इंडेफिनिट भी आपको परफेक्शन शो करता है, काम का कंप्लीट हो। तो रिसेंटली के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं। तो बार बार ये कल भी उस दिन आ रहा था कि सर प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है या पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। तो आज आइए पहले हम लोग इसी को क्लियर कर लेते हैं, ताकि हम रिसेंटली के ऊपर जब बात करें तो आपको बात पूरी समझ में आए। मतलब वहां ये ना बोलना पड़े कि भाई ये अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हमने कल जस्ट को लेकर कराया था। तो मैं चाहता हूं कि आज आप पहले प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों का एकदम एग्जैक्ट डिफरेंस जो है वो पहले आप अच्छे से समझने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। आइए पहले इसी को देख लेते हैं, फिर वापस इस पे आ जाएंगे अपनी हेडिंग पे। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट, एंड पास्ट इंडेफिनिट। ये डिफरेंस समझना है बेटा हम, कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट क्या है और पास्ट इंडेफिनिट क्या है, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से देखना होता है। आइए देखते समझते हैं तो हम लोगों को बात भी समझ में आने लग जाए। जैसा कि आपको पता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है वो हम कब लगाएंगे ये समझना है, और पास्ट इंडेफिनिट का हम टेंस कब लगाएंगे वो समझना है। देखो बेटा होता क्या है कि अगर टाइम तुम्हारा पास्ट केवल हो, तो केवल टाइम पास्ट हो, ऐसा कौन सा टेंस हो सकता है? तब तो प्रेजेंट का टेंस रहेगा नहीं, पास्ट का टेंस रहेगा। इसका मतलब टेंस कौन सा लगाओगे? पास्ट का इंडेफिनिट। बोलो हाँ। मतलब आप जब टाइम केवल पास्ट रखोगे तो यूज करो पास्ट इंडेफिनिट। जब टाइम पास्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, जब टाइम ही पास्ट है, मामला ही पास्ट का है, तो टेंस प्रेजेंट का कैसे हो जाएगा? लेकिन अगर तुम्हें लगे कि भैया जो टाइम है वो पास्ट के साथ साथ
वो प्रेजेंट भी है। क्या है वो? मतलब इस बार टाइम केवल पास्ट नहीं है, इस बार क्या हो रहा है कि कोई एक्टिविटी है जो पास्ट में स्टार्ट हो रही है, पास्ट में स्टार्ट हो रही है और प्रेजेंट तक इफेक्टिव है। काम पास्ट में हुआ लेकिन उसकी जो इफेक्टिविटी है वो प्रेजेंट तक है। तो ऐसा होने पे हम जो टेंस लगाएंगे वो लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। पहले इस डिफरेंस को समझना। जैसा कि मैंने पहले कहा है क्या कि जो टेंस का डिसीजन है वो टेंस के पास नहीं है, टेंस का डिसीजन टाइम के पास है। आई रिपीट, टेंस का डिसीजन टेंस के पास नहीं है, टेंस का डिसीजन टाइम के पास है। इसीलिए एक लाइन क्या कही जाती है कि टाइम डिसाइड्स टेंस। जो टाइम है भैया वो डिसाइड करता है टेंस को, ना कि टेंस टाइम को डिसाइड करता है। समय को देखकर आप बदलते हो या आपको देखकर समय बदलता है? तो मुझे लगता है कि हर आदमी ये समझेगा कि सर समय को देखकर हम बदलते हैं, क्योंकि इस धरती पर या ब्रह्मांड में बोलो, इस यूनिवर्स में बोलो, सबसे अमूल्य, सबसे बहुमूल्य, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे बलवान चीज़ क्या है? समय है। इसी लोग कहते हैं भैया कि समय कभी वापस नहीं आता, टाइम नेवर कम्स बैक। समय वापस कभी आता ही नहीं है, इसलिए समय सबसे बलवान हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर टाइम के साथ खेलना है आपको तो आप खेल नहीं पाएंगे। वजह, समय की मार हर व्यक्ति के ऊपर पड़ेगी। वो चाहे भगवान राम जन्म लेकर आए हों, वो भी समय की मार झेले थे। वो माता सीता जन्म लेकर आई हों, वो भी समय की मार झेली थी। समय की मार बेटा हर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है इस धरती पर आने वाली। इसका मतलब है कि समय से हम जीत नहीं सकते, लड़ नहीं सकते। इसीलिए टाइम डिसाइड करता है सब कुछ। लोग कहते हैं ना कि इनका जब समय आएगा तो ये भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो मतलब समय ही डिसाइड करेगा। तो जब समय सब कुछ डिसाइड करता है तो भाई समय टेंस भी डिसाइड करेगा। कौन सी नई बात हो जाएगी? तो टाइम टेंस को भी डिसाइड कर देगा। तो अब हमने कहा कि क्या टाइम होगा तो टेंस कौन सा होगा? टाइम पास्ट होगा तो टेंस पास्ट इंडेफिनिट, टाइम पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट होगा तो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम ऐड करते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के बेटा आप जो भी पढ़ोगे वो बात क्लैरिटी लेवल पे जा नहीं पाएगी। आइए उसको हम वहां ले चलते हैं। हमने कहा भाई कि दे हैव टॉट, दे हैव टॉट 1000 स्टूडेंट्स, they have taught 1000 students last year। फिर एक सेंटेंस बोला दे, मतलब यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, हैव टॉट लगाएं या टॉट लगाएं। हैव टॉट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। और टॉट क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। स्ट्रक्चर तो पता होगा ना भैया? लो भाई लिख दे रहा हूँ, पता नहीं पता है कि नहीं पता है। सब्जेक्ट के बाद अगर हैज हैव आ रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ तो भैया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो फिर ये पास्ट का इनडेफिनिट है। कौन सा है भैया? पास्ट का इनडेफिनिट। तो मैंने दो ऑप्शन दिया है, एक प्रेजेंट परफेक्ट का, हैव के बाद थर्ड फॉर्म, और एक सेकंड फॉर्म। फिर से यहाँ लिख रहा हूं, दे हैव टॉट 1000, they have taught 1000 students in the last 2 years। they have taught 1000 students in the last 2 years। ये दो स्टेटमेंट है बेटा। फिर से यहाँ भी ऑप्शन वही है, एक परफेक्ट का हैव टॉट और एक इनडेफिनिट का पास्ट का सेकंड फॉर्म।
हमें सिर्फ ये बताना है इन 2 सेंटेंस में, सेंटेंस को पढ़कर, कि भाई किस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस सही होगा और किस सेंटेंस में प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस सही होगा, ये जानना है। क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, परफेक्ट या इंडेफिनिट। अच्छा, हम ये जो हेडिंग डाल के रखे थे, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट, आखिर क्यों हमें प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को कंपेयर करना पड़ रहा है, क्यों? देखो, कंपैरिजन हमेशा उन्हीं में होगा जो सिमिलर बिरादरी की होंगी। डिसिमिलर बिरादरी वालों का आपस में कोई तुलना नहीं होता। कैमरे का एसी से कोई तुलना नहीं है। एक एसी की तुलना दूसरे एसी से हो सकती है, एक कैमरे की तुलना एसी से नहीं हो सकती। तो वैसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट को आखिर पास्ट इंडेफिनिट से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब टेंस कौन सा हुआ, परफेक्ट, और टाइम क्या हुआ, प्रेजेंट। पास्ट इंडेफिनिट में टेंस क्या हुआ, इंडेफिनिट, टाइम क्या हुआ, पास्ट। अब एक बात बताओ, परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हो तो एक कॉमन सेंस यही कहता है कि परफेक्ट टेंस हम तब लगाते हैं जब काम हो चुका होता है या हो रहा होता है। हो चुका होता है, दैट मीन्स कंप्लीशन की स्टेट होती है। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से जो भी सेंटेंस लिखोगे वो क्या दिखाएगा, कंप्लीशन को दिखाएगा। और जो ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट भी आपको जो दिखाता है वो कंप्लीशन को दिखाता है। अब जब जान जाओगे कि पास्ट इंडेफिनिट भी कंप्लीशन दिखाता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी कंप्लीशन दिखाता है, तो फिर ये जानना जरूरी हो जाएगा कि सर ये बताइए, अगर दोनों ही कंप्लीशन दिखाते हैं तो फिर दोनों में से कौन सा इस्तेमाल करें। एक डाउट क्रिएट कर रहा हूं पहले आपके मन में, एक डाउट पहले क्रिएट कर रहा हूं। आपको कहना है साहब मैंने खाना खा लिया, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो आई एट फूड, बोलो हाँ। और एक बी भी आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आई हैव ईटन फूड, बोलिए हाँ। अगर आपको कहना है कि मैंने खाना खा लिया, तो आप कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप ऐसे बोलेंगे आई एट फूड, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया सेकेंड फॉर्म, और आई हैव ईटन फूड प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, थर्ड फॉर्म में लिखा है। तो इसका मतलब है कि दोनों में कह यही रहा है कि ये जो आई है, ये आई खाना खा लिया, यहां पर भी और यहां पर भी। इन दोनों सेंटेंस को पढ़कर आप ये नहीं कह सकते कि सर आई अभी भी खाना खा रहा है। आई का खाना खाने वाला जो काम है ना, वो खत्म हो गया पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज डियर कि हाउ टू डिसाइड दैट वी हैव टू कंसिडर इट टू बी करेक्ट और वी हैव टू कंसिडर इट टू बी करेक्ट। हम डिसाइड कैसे करें कि हम इसको सही मान लें या फिर नीचे वाले को सही मान लें, उसी की पढ़ाई हम करने जा रहे हैं। तो ये एक्चुअल में अभी की हालत में अगर तुम जानना चाहते हो इसका आंसर क्या है, सही क्या है दोनों में, तो सही दोनों है। अब सही क्यों है दोनों, इसके बारे में अभी कुछ देर में चर्चा करेंगे, ठीक। मतलब हम बताना चाह रहे थे कि हम करने क्या जा रहे हैं, ताकि आपको थीम समझ में आए कि क्या होने जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट है, फिर से वही बात, यहाँ पे परफेक्ट भी दिया है, इंडेफिनिट भी दिया है, परफेक्ट भी दिया है, इंडेफिनिट भी दिया है, बताना है कौन सही होगा। जबकि हमको पता है कि परफेक्ट होगा या इंडेफिनिट, ये डिसाइड कौन करेगा, टाइम। क्योंकि टाइम अगर केवल पास्ट है तो यूज इंडेफिनिट, और टाइम पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट भी है तो यूज प्रेजेंट परफेक्ट। आओ जरा, हमें जानना यह है कि आखिर इस सेंटेंस में भाई, इस सेंटेंस में आखिर सही कौन सा है। तो मैंने कहा सही जानने का फंडा क्या टेंस के पास है? क्या यहाँ टेंस जो ये टेंस लिखा गया है, वर्ब की फॉर्म टेंस होती है, क्या टेंस डिसाइड करने के लिए यहाँ देखना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि टेंस को डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन होता है, टाइम। बोलो हाँ, टेंस को डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन होता है, टाइम। तो ये आपका है भैया टाइम, लास्ट ईयर। अगर ये टाइम है तो यह डिसाइड करेगा। अब टाइम देखो कब का है, आप सोच के बताओ, लास्ट ईयर कब का टाइम है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, एक बार जरा सोचो कब का टाइम है, तो आपको भी ख्याल आएगा क्या करना है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि लास्ट ईयर जो टाइम है पिछले साल का है, इसका मतलब टाइम कब का हुआ, केवल पास्ट का है या पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट भी शामिल है इसमें? जो टाइम लिखा गया है ये टाइम केवल पास्ट का है या फिर पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट का भी है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये टाइम तो केवल पास्ट का है, क्योंकि लास्ट ईयर का मतलब अगर मैं आज ये बात बोलूंगा 2025 में खड़े होकर,
तो आप कब की बात समझेंगे? 2024 की। इसका मतलब है कि ये टाइम पास्ट का है, और अगर टाइम पास्ट है बेटा तो टेंस भी पास्ट का होगा। तो ये टेंस तो पास्ट का नहीं है, ये तो प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो फिर सही क्या कर लेंगे? इंडेफिनिट। वही मैंने समझाया था कि जब टाइम केवल पास्ट हो तो यूज किया करो पास्ट का इंडेफिनिट। जरा यहाँ जाओ, फिर से वहाँ पे यही बात यहाँ पर भी थी, प्रेजेंट परफेक्ट लगा लें या पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि पढ़ाने का काम दोनों में खत्म हो गया। 1000 बच्चा यहाँ भी पढ़ाया है, 1000 बच्चा यहाँ भी पढ़ाया है। बस यहाँ ये कह रहा है कि भाई साहब इन लोगों ने 1000 बच्चा पढ़ाया पिछले साल, ये कह रहा है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि इन लोगों ने 1000 बच्चा पढ़ाया इन द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों में 1000 बच्चा पढ़ाया। पिछले 2 सालों में का क्या मतलब होता है? आइए वहां पर डिसाइड करते हैं क्या होना है। तो उसका डिसीजन वहां नहीं होगा, इसलिए घूरना वहां बंद करें। उसका डिसीजन कहाँ होगा? टाइम के पास। टाइम कहाँ लिखा है? ये टाइम लिखा है बेटा। तो आपको जानना है कि ये टाइम कैसा है। जैसे तुम जान जाओगे टाइम पास्ट है तो आंसर आ जाएगा इंडेफिनिट। जैसे ही जान जाओगे टाइम पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट भी है तो आंसर आ जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट। क्लियर है? एक बात बताओ, इन द लास्ट 2 ईयर्स का मतलब क्या समझ रहे हो? अगर कोई आदमी आज ये बात आपके सामने बोल रहा है खड़े होकर कि भैया पता है पिछले 2 सालों में मैंने बहुत लॉस सहा है, तो वो पिछले 2 सालों में जब ये बात बोलेगा तो करंट ईयर को शामिल करके बात कर रहा होगा, इंक्लूड करके बात कर रहा होगा, या एक्सक्लूड करके बात कर रहा होगा? क्या लगता है आपको? करंट ईयर को इंक्लूड करके बात कर रहा होगा या एक्सक्लूड करके बात कर रहा होगा? तो आप कहेंगे सर इंक्लूड करके। क्यों? हम जब भी ये बोलते हैं पिछले 2 सालों में, तो 2 सालों में जो इस साल जो चल रहा होगा अभी, ये भी उसी के अंदर है। इसका मतलब है अगर मैं आपको डिजिट में लिखना चाहूं तो पिछले 2 सालों में कौन कौन सा साल हो गया? तो लास्ट ईयर कौन सा हुआ? 24, और इस साल कौन सा हुआ? 25। 2 साल हो गया, एक साल ये, एक साल ये, 2 साल। देखो ये टाइम है पास्ट का, 24 तो पास्ट का ईयर है और 25 प्रेजेंट का ईयर है। बोलो हाँ। तो अगर इन द लास्ट 2 ईयर्स लिखा गया है तो इसका मतलब है कि मामला 24 से 25 का है। तो इसमें टाइम पास्ट का भी है और टाइम प्रेजेंट का भी है। अगर टाइम पास्ट और प्रेजेंट दोनों है तो तुम बताओ, अगर टाइम यहाँ पास्ट भी है और प्रेजेंट भी है तो बताओ टेंस क्या लगाओगे? अब तो बहुत पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी कि सर टेंस तो अब एक ही लगेगा, प्रेजेंट का ही लगेगा। तो लो प्रेजेंट लगा लो। अब इस बार ये सही है गलत है? जबकि दोनों एक ही बात कह रहे हैं बेटा कि इन लोगों ने 1000 बच्चा पढ़ाया है, पिछले साल पढ़ाया, ये पिछले 2 सालों में पढ़ाया है। तो आई होप कि ये 2 एग्जाम्पल से शायद बात कुछ आपको क्लियर हुई होगी। अभी हम और एग्जाम्पल देखेंगे, बात और समझ में आएगी। एक बार आप लोग 10 सेकंड में पॉज ले रहा हूँ, देखिए क्या वास्तव में जो मैंने लिखा हुआ आपको समझ में आ रहा है। चलिए बात को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? एक नए एग्जाम्पल से बात को फिर से समझते हैं, ठीक? नए नए तरीके से। एक मैंने सेंटेंस लिखा बेटा, मैंने सेंटेंस लिख दिया। क्या लिख दिया? देखो, द रूम इज, ये किसी एग्जाम का पेपर है। स्पीक एंड स्पैन somebody has cleaned it carefully। बताना है इस सेंटेंस में हम हैज क्लीन्ड लिखें या क्लीन्ड लिखें। एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद सोचें, ताकि मैं जब बताऊं तो आपको सिर्फ मानना ना पड़े, वो बात आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही हो। एक बारी खुद सोचिए। द रूम इज स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन अगर आप नहीं जानते समझा दे रहा हूं, शायद ये वर्ड नया हो आपके लिए। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है वेरी नीट एंड क्लीन। वेरी नीट एंड क्लीन ना, मतलब बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही साफ सुथरा इसका मतलब होता है। तो अब आप जरा डिसाइड करो कि हम हैज क्लीन्ड करें या फिर क्लीन्ड करें, कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखो क्या करें। क्या आप खुद से डिसाइड कर पा रहे हैं कि आखिर हम क्लीन्ड करें या मतलब
हैज क्लीन्ड करें या क्लीन्ड करें, परफेक्ट लगाएं या इंडेफिनिट लगाएं, क्या खुद डिसाइड कर पा रहे हो? और देखते हैं। देखो मान लो तुम 10 बजे डॉट मॉर्निंग में कमरे की सफाई हुई, क्लीनिंग हुई, ठीक है, मान लेते हैं 10 बजे। आप 10:15 पे 10 बजे सफाई हुई और फैन चला दिया गया प्रॉपर ताकि सूखता रहे, एकदम हर चीज़ धोया पोछा गया था, एकदम नीट एंड क्लीन था, एक डस्ट का पार्टिकल नहीं था। आपकी एंट्री 10:15 पे हुई, आपकी एंट्री 10:15 पे हुई। आप जब आए तो क्या उस वक्त सफाई हो रही थी? नहीं, सफाई हो चुकी थी। आप जब आए तो सब कुछ सही था, मतलब आपको नहीं पता कि साफ किसने किया, कितनी देर पहले साफ हुआ, ये भी नहीं पता, पर इतना पता हम जब एंट्री की एकदम कमरा नीट एंड क्लीन दिखा मुझे। 10:15 पे आपकी एंट्री हुई, आप कमरे में आए और कमरे की हर चीज को आपने छू कर देखा, चाहे कमरे की वॉल हो, चाहे कमरे का कोई टेबल हो, चाहे कमरे का कोई ऑब्जेक्ट हो जो रखा गया हो, हर चीज को आपने छू कर टच करके देखा। भाई साहब एक भी चीज पे एक सिंगल डस्ट का पार्टिकल नहीं था। तो आपको लगा यार गजब हो गया, पूरे कमरे में किसी भी चीज के ऊपर डस्ट नहीं है, इसका मतलब जिसने भी सफाई किया होगा बहुत तगड़े से किया है, बहुत तगड़े से किया है। अच्छा कब किया होगा ये बात, जब वो सोच रहा होगा तो उसके सामने सफाई हुई थी? नहीं। सफाई कब हुई होगी बेटा? पास्ट में, कुछ देर पहले, आधे घंटे 1 घंटे, कुछ तो टाइम पहले हुआ होगा, उसके सामने तो हुआ नहीं। अच्छा जो सफाई पास्ट में हुई, जो काम पास्ट में हुआ, वो काम प्रेजेंट तक इफेक्टिव है या नहीं? वो काम प्रेजेंट तक इफेक्टिव है या नहीं है? क्योंकि सफाई हुई पास्ट में लेकिन अभी तक कमरा साफ है, गंदा नहीं हुआ, इसका मतलब जो काम पास्ट में हुआ वो प्रेजेंट तक इफेक्टिव है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो टाइम है वो हमको प्रेजेंट से रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये बात कब बोल पा रहे होंगे? प्रेजेंट से रिलेट करके कि आखिर रूम इज वेरी नीट एंड क्लीन। ये हम इज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम जब एंटर कर रहे हैं तो हमको रूम साफ दिख रहा है, तो हम है बोलेंगे कि था बोलेंगे? है बोलेंगे। हम तो ही बोलेंगे भाई साहब कमरा तो बहुत साफ सुथरा है, लगता है किसी ने मतलब बढ़िया ढंग से सफाई किया है। हम प्रेजेंट से रिलेट करके बोलेंगे क्योंकि सफाई तो पास्ट में हुई थी लेकिन प्रेजेंट तक एकदम क्लीन है। तो हम जब प्रेजेंट से रिलेट करके कोई बात बोलते हैं, जो एक्शन पास्ट में हुआ उसका लिंकअप हम प्रेजेंट से लेते हैं, तो ऑब्वियस से बात है टाइम दोनों हो जाएगा। और जब जब टाइम दोनों होगा तो यूज क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट का परफेक्ट, ना कि पास्ट का इंडेफिनिट। एक बार आप लोग कमेंट करें कि बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हाँ सर वहां पे हैज क्लीन्ड ही क्यों सही है, क्लीन्ड गलत है। याद रखो बेटा, अगर आप कोई स्टेटमेंट जो बोलना चाह रहे हो अगर उसको प्रेजेंट से लिंक कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि क्या प्रेजेंट से लिंक किया जा सकता है। अगर है, पॉसिबल है, तो आप वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा सकते हो। लेकिन मान लो इसको मैं ऐसे लिखा होता, द रूम इज नॉट क्लीन, somebody has not cleaned or somebody did not clean it। मान लो हमने रूम की सफाई के लिए किसी को टारगेट दिया था कि भाई देख मैं 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद आऊँगा और तब तक आप किसी लड़के से सफाई करवा लीजिएगा। तो आपने कहा ठीक है भैया। और जब मैं कमरे में एंट्री किया, व्हेन आई एंटर द रूम, तो क्या हुआ कि रूम मुझे कैसा मिला? रूम इज़ नॉट क्लीन। प्रेजेंट की सिचुएशन क्या थी? रूम क्लीन नहीं है, रूम बिल्कुल भी साफ नहीं है। मैं घुसा, मैंने कहा यार रूम तो बिल्कुल भी साफ नहीं है, मतलब जिस वक्त मैं इंटर किया उस प्रेजेंट की सिचुएशन में रूम साफ नहीं था। हम क्या बोलेंगे? यार भाई रूम तो बिल्कुल साफ ही नहीं है, लगता है किसी ने साफ किया ही नहीं। भले मैंने कहा था लेकिन किसी ने साफ किया नहीं। अगर साफ नहीं किया तो अब बताओ तुम क्या बोलना चाहोगे? हैज नॉट क्लीन्ड या डिड नॉट क्लीन? क्योंकि अगर साफ हुआ होता तो हमको साफ दिखाई पड़ता। मतलब मान लो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है बेटा कि आपने सफाई किसी से करवाई हो, 8 बजे सफाई करवा दिया, 8 बजे मॉर्निंग में एकदम नीट एंड क्लीन रूम था।
और हमको पता था कि जो साहब चेक करने आएंगे वो 11 बजे आएंगे। अब 11 बात को समझना, इस 8 और 11 के बीच में 3 घंटे का फासला है। तो उस बीच कोई आपका ऐसा दुश्मन जो आपको नीचा दिखाना चाहता हो, एम्बैरेसमेंट फील कराना चाहता हो, तो उसने क्या किया, उसने देखा कि यार ये आदमी 8 बजे जाके रूम एकदम साफ कर दिया है, एक काम करते हैं सर के आने के पहले लाओ रूम इतना गंदा कर दें कि उनको यही नहीं लगे कि सफाई हुई भी है। और वो आदमी आया एकदम लीप पोत के पूरा खत्म कर दिया, ऐसा लगा कि मतलब 2-4 साल से नहीं साफ हुआ है। और जब वो साहब अंदर आए तो उनका अरे रूम तो सब बिल्कुल साफ नहीं है, समबडी डिड नॉट क्लीन या हैज नॉट क्लीन, क्योंकि अब मामला सिर्फ पास्ट का है, प्रेजेंट में कोई क्लीननेस का मतलब नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, समबडी डिड नॉट क्लीन इट, लगता है किसी ने साफ किया ही नहीं, डिड नॉट क्लीन इट, नॉट हैज नॉट, क्योंकि अब प्रेजेंट से कोई रिश्ता है ही नहीं, क्योंकि रूम बहुत गंदा है इस वक्त। जब प्रेजेंट से कोई रिश्ता नहीं है तो वो बात कब की है, अब पास्ट की है। तो बात कब की भैया, पास्ट की। अब मान लो, अब तुम तो ये बोल दोगे कि भाई रूम साफ ही नहीं है, इसका मतलब किसी ने साफ नहीं किया, लेकिन जरा सुनना, बात अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन जिसने साफ किया वो तो बेचारा ईमानदारी पूर्वक मम्मी कसम खा लेगा, गंगा जल की कसम खा लेगा कि साहब एकदम नीट एंड क्लीन किए थे, एक भी डस्ट का पार्टिकल नहीं था, हर चीज़ को हमने धुला पोछा, अच्छे से झाड़ा, हर चीज़ को 2-2 3-3 बार सफाई किया। कैसे संभव हो सकता है इतना गंदा रूम हो गया? तो वो बार बार क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा कि नहीं सर, नहीं सर, नो सर, आई क्लीन्ड इट या आई हैव क्लीन्ड इट। वो आदमी क्या बोलेगा, आई क्लीन्ड इट या आई हैव क्लीन्ड इट? जरा सोचिए, उस रूम के लिए वो सर को जवाब देते हुए ही बोलेगा, क्योंकि सर उसको डांट रहे हैं, और डांट रहे हैं, उससे लग रहा है भाई मैं बिना मतलब का डांट खा रहा हूं, क्योंकि जो काम मैंने किया ही नहीं, जो गलती, उस गलती के लिए भी मुझे डांटा जा रहा है। तो वो अपने सर को समझाने का प्रयास करेगा, बोलेगा नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने साफ किया था। क्यों किया था बोलना पड़ रहा है, क्योंकि भाई साहब सफाई तो बाद में हुई थी, उसकी इफेक्टिविटी प्रेजेंट में है ही नहीं है। तुम बहुत चौचक सफाई कर दिए भाई साहब, दिख ही नहीं रहा कहीं पर, तो आपको मजबूरी बस बोलना पड़ेगा। हिंदी में भी आप ऐसे ही बोलोगे, क्या बोलोगे कि नहीं सर मैंने साफ किया था। किया था का मतलब जो काम पास्ट में हुआ उसका प्रेजेंट से अब कोई वास्ता नहीं है। तो जो काम केवल पास्ट में हुआ, प्रेजेंट से कोई वास्ता नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनिट लिखो, क्लीन्ड इट, ना कि हैव क्लीन्ड इट। तो कुल मिला के मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ बेटा, मतलब ये कोई नेवर एंडिंग सेशन हो जाएगा, नेवर एंडिंग सेशन हो जाएगा कि कि आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल रखूं, 2 रखूं, 20 रखूं, 30 रखूं, डज नॉट मैटर। हम 30 एग्जाम्पल करके जाएंगे तो भी आप 31वें में जाके फंस जाएंगे। अगर आपने ये नहीं समझा कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट हम यूज कब करते हैं, हमें जब कोई चीज पास्ट में किया उसको प्रेजेंट से रिलेट करके दिखाना हो, और हम रिलेट कर भी पाए, इंपॉर्टेंट ये है कि करना चाहे नहीं, कर भी पाए, पॉसिबल हो प्रेजेंट से रिलेट करना, तब तो बात है, परफेक्ट यूज कर लो। लेकिन अगर लगे कि हम पास्ट की एक ऐसी इवेंट जो दिखाना तो चाह रहे हैं लेकिन उसका प्रेजेंट से कोई लिंकअप है नहीं, तो फिर आप कभी भी नहीं लगा सकते, कभी भी। तो ये आपके अपने समझने और जानने की बात। जैसे आप किसी का जब इंट्रोडक्शन बोलते हैं, समझना, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के दौरान बच्चा अपने बारे में बताता है। जैसे आप किसी इंटरव्यू में जाइए तो इंटरव्यू वगैरह में इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि बेटा टेल मी योर क्वालिफिकेशन इन डिटेल। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि आपने प्री स्कूलिंग कहाँ से किया, स्कूलिंग कहाँ से किया, फिर कॉलेज कौन सा था, फिर डिग्री कहाँ से लिया, मतलब एवरीथिंग यू हैव टू टेल, राइट। तो लड़का क्या बोलता है पता है, लड़का ये बोलता है, आपने सुना भी होगा, आप भी बोलते होंगे यही कि सर कि I have completed my preschooling from JP Memorial, इससे लिख दिया। फिर आपने कहा सर I have completed my schooling, फिर आपने कहा फ्रॉम PNP, फिर आपने कहा आई हैव कंप्लीटेड माई बीटेक फ्रॉम IERT, मतलब जहां से भी आपने किया हो, मैं तो बस एक एग्जांपल लिख रहा हूँ।
मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, व्हाट डू आई वांट टू से, मैं कहना ही चाहता हूँ बेटा आखिर यहाँ पे आपने हैव कंप्लीटेड क्यों लगाया। रीजन एक ही है, क्या ये डिग्री अभी आपने लिया? नहीं, ये डिग्री आपने कब लिया होगा? पास्ट में। ये कोर्स आपने पास्ट में किया और इसको आप प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आज जो डिग्री आपने पास्ट में लिया वो आज तक इफेक्टिव है। ऐसा नहीं कि जो डिग्री आपने पास्ट में लिया 10 साल पहले 5 साल पहले आपने बीटेक किया तो क्या आज आप बीटेक होल्डर नहीं हो? क्या आज भी हो? इसका मतलब हम पास्ट में ली गई किए गए काम को आज प्रेजेंट से रिलेट कर सकते हैं कि भैया आज भी मैं ग्रेजुएट हूँ। था नहीं बोल सकते ना, आप क्या बोलेंगे? मैं ग्रेजुएट हूँ कि था? हूँ, क्योंकि आप ग्रेजुएट भले 10 साल पहले हुए हैं लेकिन प्रेजेंट से रिलेट करके इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि उसकी इफेक्टिविटी आज भी है। उसकी इफेक्टिविटी आज भी है। इसलिए लोग कभी ये नहीं बोलते कि आई कंप्लीटेड। आई कंप्लीटेड मतलब सेकेंड फॉर्म नहीं बोलते, गलत बात। क्या बोलना पड़ेगा? आई हैव कंप्लीटेड, क्योंकि जो काम आपने पास्ट में किया है वो प्रेजेंट तक आज भी इफेक्टिव है। तो मैं बार बार आपको बस समझाना चाहता हूँ, देखो मैं अदर टीचर्स की तरह या अदर बुक्स की तरह मैं आपको मजदूर नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मजदूरों की तरह मार एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल 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 देते रहें और आप सुनते रहें। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। नथिंग इज गोइंग टू हैपन, नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ। आप 10 एग्जाम्पल 20 एग्जाम्पल देखने से कुछ नहीं होगा। आपका सेंस पहले डेवलप कि सर का क्या कहना है, आखिर परफेक्ट टेंस यूज कब करना है, आखिर इंडेफिनिट टेंस यूज कब करना है। तो मैंने कहा कोई काम ऐसा जिसका इफेक्टिविटी केवल पास्ट तक हो, प्रेजेंट से दिखाना ही नहीं है या दिखा भी नहीं सकते, दोनों बातें हो सकती हैं, तो यूज कर लो पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर आपको एक ऐसा काम दिखाना है जो प्रेजेंट में पास्ट में किया हो और प्रेजेंट तक इफेक्टिव है तो फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट लिखना ही पड़ेगा। मतलब कई बार ऐसा होगा कि सिचुएशन ऐसी होगी कि एक ही सेंटेंस में चाहे परफेक्ट लगा दो और चाहे इंडेफिनिट लगा दो, दोनों सही हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि रिलेशन अगर प्रेजेंट से दिखाना है तो परफेक्ट लगा लो, नहीं दिखाना सिर्फ पास्ट की बात है तो इंडेफिनिट लगा लो। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई कैटेगरी ऑफ सेंटेंस होंगे जो केवल इंडेफिनिट में होंगे या ये कोई अलग कैटेगरी ऑफ सेंटेंस होंगे जो केवल परफेक्ट में होंगे, ऐसा नहीं। एक ही सेंटेंस, सेम सेंटेंस परफेक्ट में लिखो, सेम सेंटेंस इंडेफिनिट में लिखो, दोनों सही भी हो सकते हैं। हमेशा नहीं बोल रहा हूं बट सही भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कुछ देर पहले मैंने लिखा था, कहाँ गया ये, आई एट फूड, आई हैव ईटन फूड। मैंने सेम सेंटेंस को इंडेफिनिट में लिखा और उसी सेंटेंस को फिर परफेक्ट में लिख दिया और दोनों सही है। अब दोनों का रेफरेंस अलग अलग है टाइम का, क्योंकि तुमको पता है कि अगर कोई चीज इंडेफिनिट में सही है, पहले मेरी बात सुनना, अगर कोई चीज इंडेफिनिट में सही है तो इसका मतलब इसके अंदर टाइम केवल क्या रहा होगा? केवल पास्ट रहा होगा या टाइम पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट भी रहा होगा? तो आप कहेंगे सर जब आप इंडेफिनिट टेंस लगा रहे हो तो इंडेफिनिट टेंस में टाइम केवल और केवल पास्ट हो सकता है, इसका मतलब यहाँ रेफरेंस टाइम का केवल पास्ट रहा होगा। अब कैसे पता समझा रहा हूँ। और अगर हम परफेक्ट टेंस लगा रहे हैं तो परफेक्ट टेंस में रेफरेंस जो रहेगा टाइम का वो पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट भी रहेगा। अब एक बात बताओ, मान लो आप 10 बजे खाना खा के उठे, 10 AM पे खाना एकदम भरपेट खाया और उठे और निकले आप ऑफिस। आपके घर से ऑफिस दूरी 15 से 20 मिनट की है। आप बाइक निकाले पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे तो रास्ते में ही थे कि किसी ने आपको कॉल किया कि भाई मुझे भी ऑफिस लेते हुए चलना, आज मेरी बाइक खराब है, सुनना ध्यान से। तो आपने कहा ठीक है भाई तैयार रहे, बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑन द वे हूँ। आप निकल चुके थे। आपने जैसे उसका कॉल आया और आपने उसको बोला भाई तू तैयार रहे मैं तुरंत आ रहा हूँ, तो आप उसके घर पहुंचे और जब आप घर पहुंचे तो वो खाना खाने जा रहा था, बैठने जा रहा था। और हमने आपको कल भी समझाया था बेटा कि हमारा धर्म, हमारा संस्कार, हमारा कल्चर ये सिखाता है, इंसानियत बेसिकली ये सिखाती है कि अगर आप कोई नाश्ता पानी करने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं और उसी वक्त कोई और आ गया तो आपका फर्ज बनता है कि नहीं उसको पूछना? बनता है। आप उसको पूछेंगे कि भाई तू भी खाना खा ले, टाइम से आ गया है तो वो बंदा भी, वो दोस्त भी आपको पूछेगा कि भाई तू आ ही गया है मुझे रिसीव करने, 2 रोटी तुम भी खा लो, बस खा के तुरंत निकलेंगे हम लोग। तो तुमने कहा कि नहीं भैया तुम खाओ जल्दी से, लेट हो रहा है और मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो आपने कहा भाई क्यों नहीं खाओगे, मेरे यहाँ खाने में क्या दिक्कत है? बोले भाई तू खा, मैं खाने में दिक्कत नहीं, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। खाया कब होगा आपने? 10 बजे। ये बात कब हो रही है? 10:20 पे। इसका मतलब जो काम आपने पास्ट में किया अभी कुछ देर पहले
क्या वो काम प्रेजेंट तक इफेक्टिव है कि नहीं। मतलब जो खाना आपने पास्ट में खाया था जिससे आपका पेट भर गया था, तो क्या प्रेजेंट तक आपका पेट भरा है कि नहीं भरा है? भरा है, एकदम जगह नहीं कि आप कुछ खा लें। इसका मतलब जो काम पास्ट में हुआ वो प्रेजेंट तक इफेक्टिव है। अगर वो प्रेजेंट तक इफेक्टिव है तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस बार आप क्या बोलेंगे? ये मतलब जब वो लड़का पूछ रहा था कि भैया तू खाना खा ले, आपने कहा नहीं भाई तुम खाओ जल्दी से, लेट हो रहा है, मैं खाना खा चुका हूं, उस वक्त आप कौन सी इंग्लिश बोलेंगे? ये आई हैव ईटन फूड। क्यों? क्योंकि आपको प्रेजेंट से रिलेट करके दिखाना है कि भाई जो काम मैंने कुछ देर पहले किया अभी तक पेट में है तो मैं कैसे खा लूं। इसका मतलब इस बार स्पीकर को पता होना चाहिए कि मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या लिखना है। अब आपको बोलना पड़ेगा बेटा तू खा, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। लेकिन यही बात वो दोपहर में 2 बजे 3 बजे कहा होता, भाई तू भी खाना खा ले, और आप 10 बजे का खाना खाए हैं, तो 2 बजे के आसपास इंसान 1-2 रोटी तो खा ही सकता है 4-5 घंटे के गैप के बाद। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि एवरी 4 आवर्स के बाद कुछ ना कुछ इंसान को लेते रहना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर यही बात 4 से 5 घंटे के बाद पूछी गई होती तो आप खाना खा लेते, और फिर वो लड़का आपको कमेंट करता कि भाई ये बता, जब मैं सुबह तुमको बोला तू खाना खा ले तो तुम नहीं खाए, अब ये लड़का तुमको खाना खिला रहा तुम खा लिए। बोले मेरे भाई इसलिए खा लिया क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हारा इसलिए मना किया था क्योंकि उस समय खाना खाया हुआ था एकदम जस्ट 10 मिनट पहले, तो भूख ही नहीं थी। अभी भूख है, इसका मतलब अब मैं खाना खा सकता हूं क्योंकि मैंने खाना खाया था। कब? 10 बजे। अभी तो बहुत टाइम हो गया है। तो अब मुझे अपने खाने का रिलेशन प्रेजेंट से दिखाना ही नहीं है। अब मैं क्या बोलूंगा कि क्योंकि मैं खाना खाया था, तो कब खाया था? पास्ट में, वो इतना पहले हो चुका है कि अब 2 रोटी की जगह बन चुकी, आराम से आप खा सकते। सो आई एट फूड आप तब बोलेंगे, आई हैव ईटन फूड आप तब बोलेंगे, सेकंड अलग अलग केस में। मतलब कुल मिला के कि ये स्पीकर और राइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप, कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा, मतलब मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि आप इंडेफिनिट और परफेक्ट दोनों को भी सही कर सकते हैं। लेकिन आप कहोगे सर फिर एग्जाम में जब आएगा तो हम क्या सही मार के आएंगे, क्या दोनों सही हो जाएगा? नहीं, बात वो नहीं, एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो बात फैक्ट की कर रहा हूं। अब फैक्ट अगर जो चीज है तो एग्जाम भी वही मानेगी, आप भी वही मानेंगे, हम भी वही मानेंगे, दुनिया की कोई ताकत उसको गलत साबित नहीं कर सकती। एग्जाम जब भी आएगा बेटा तो वहां पे आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर टाइम देगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि इस सेंटेंस में अगर मैं ये सेंटेंस यहीं तक रखूं, कहां तक? स्टूडेंट्स तक रखूं, सेंटेंस को स्टूडेंट फुल स्टॉप मार दूं, यहां पर भी सेंटेंस में स्टूडेंट्स के बाद फुल स्टॉप लगा दूं। अब मैं तुमसे पूछूं कि बेटा बताओ यहाँ पे हैव टॉट होगा कि टॉट होगा? आप बता ही नहीं सकते। अब आपको दोनों सही करना पड़ेगा, हैव टॉट भी सही है और टॉट भी सही है। क्यों? क्योंकि हैव टॉट भी किसी ना किसी टाइम के साथ सही हो जाएगी अगर हम प्रेजेंट से रिलेट कर लें तो, और टॉट भी सही हो जाएगा अगर हम केवल पास्ट का ले लें तो। लेकिन हाँ, टाइम तो दिया नहीं, सेंटेंस फुल स्टॉप यहीं पे हो गया। अब जब टाइम नहीं दिया है तो तुम जान कैसे पाओगे कि प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें कि पास्ट इंडेफिनिट? दोनों सही हो जाएगा। अब तो दोनों सही हो जाएगा क्योंकि हमको पता है कि हैव टॉट का मतलब पास्ट और प्रेजेंट दोनों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई टाइम लिख दूं जिससे रिलेट कर पाओ तो लिख दो, ये हो गया। ये लिख दोगे तो ये सही हो जाएगा। लेकिन जब नहीं दिया है दोनों टाइम, सिंपली स्टूडेंट को फुल स्टॉप कर दिया है, तब तो भैया दोनों ही सही है। इसका मतलब जब तक यहाँ पे टाइम नहीं दिया है तब तक चाहे आप हैव टॉट लिखो और चाहे आप टॉट लिखो, वही बात यहाँ पर भी, कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का सेम मीनिंग है कि इन्होंने 1000 बच्चा पढ़ाया। अब जब तक टाइम नहीं दोगे कब पढ़ाया, हम जान नहीं पाएंगे कि वो परफेक्ट होगा कि इंडेफिनिट, क्योंकि वो तो परफेक्ट और इंडेफिनिट केवल एक राइटिंग है, मीनिंग का कोई अंतर नहीं है, मीनिंग तो दोनों में वही है। बस वो राइटिंग का इफेक्ट है कि टाइम अगर दोनों दे रहा है तो आप परफेक्ट के साथ चले जाओ, टाइम अगर एक दे रहा है केवल पास्ट है तो इंडेफिनिट साथ चले जाओ। ये केवल एक फैशन है टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को लिखने का, बाकी दोनों की मीनिंग सेम है, उसमें कोई अंतर वाली बात नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, हो सकता है ना आई हो। एक बात जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर आप लोग कमेंट जरूर किया करिए कि मतलब जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, जिस लेवल पे जाके सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या हमारी ऑडियंस उतनी कैपेबल है कि मुझे समझ पा रही है? दूसरा, हो सकता है कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, क्या उसमें से कुछ लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर हम बहुत बिलो ग्रेड का कंटेंट पढ़ रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है बहुत, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हों तो फिर ये चीज़ें आपको बहुत ही बिलो ग्रेड की लगेंगी। लेकिन बेटा क्या है ना कि घटना चक्र
एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बहुत सारा बच्चा पूरे उत्तर प्रदेश का विश्वास करता है। तो हमको ये बताया भी गया है और हम ये जानते भी हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि लेक्चर को एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाने का प्रयास करेंगे, ताकि मतलब घटना चक्र से जुड़ने वाला हर बच्चा, कमजोर से कमजोर और तेज से तेज बच्चा, दोनों उसको बहुत ही कंफर्टेबली हैंडल कर। हमारा टारगेट ये है। तो जिनको लगता है कि सर मुझे ये बिलो कंटेंट लग रहा है, तो भाई तुम चिंता मत कर, कुछ देर वेट कर लो। अभी बहुत सारे एग्जांपल आएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे, आपको भी टफ लगेगा। लेकिन क्या है कि किसी चीज की स्टार्टिंग तो हमको करनी पड़ती ना शुरू से। तो आ जाओ भैया। फिर मैंने कहा एक सेंटेंस लिखा आपके लिए। अब देखो क्या हो सकता है। आई हैव बॉट, फिर मैंने कहा बॉट, आई हैव बॉट दिस फोन yesterday, फिर लिखा 2 days ago। हमने कोई फोन खरीदा, बेटा कब खरीदा? एक तो लिखा है कल खरीदा और एक लिखा है 2 दिन पहले खरीदा। अगर तुम ध्यान से देखो, फिर से हमको बताना है कि भैया यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे या पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। मैंने कहा ना, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट एक केवल रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि टाइम क्या है इनका। टाइम क्या है तभी डिसाइड कर पाएंगे, वरना दो को दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक कि टाइम ना दो, कुछ भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब जब टाइम दे देता है तो फिर आपको बताना पड़ता है कि रेफरेंस के हिसाब से क्या सही होना चाहिए। तो देखो, यस्टरडे टाइम कब का हुआ बेटा? पास्ट का। यस्टरडे का प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। 2 days एगो भी टाइम कब का हुआ? पास्ट का। अगेन इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। जब टाइम पास्ट का ही है तो परफेक्ट टेंस तो वैसे भी नहीं आएगा, इंडेफिनिट टेंस आएगा। सो आई बॉट दिस फोन यस्टरडे लिख लो, या आई बॉट दिस फोन 2 days एगो लिख लो। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट को डिसाइड कैसे करते हैं। एक सेंटेंस में लिख के छोड़ रहा हूं आपके होमवर्क के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चे आप लोग घर जाकर इसको ट्राई करेंगे और करने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद से मैं लिख के छोड़ रहा हूं, बाकी मैं डिस्कस कल कर दूंगा। ही बिलीव्ड मी एंड ही हैज बिलीव्ड। इन चाइल्डहुड। फिर एक सेंटेंस कहा, ही बिलीव्ड ऑब्लिक ही हैज बिलीव्ड मी थ्रू आउट हिज लाइफ। ये एक पेयर है, एक पेयर ऐसा ही मैं और लिख दे रहा हूं। मैं उस उम्मीद में लिख रहा हूं कि आप घर जाके वास्तव में इसको ट्राई करेंगे, ठीक है ना। चेंज करके लिख रहा हूं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर लो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर लो। आई बिलीव्ड हिम, पहले वाले में सब्जेक्ट था ही, मी था ऑब्जेक्ट, अभी मैंने उल्टा कर लिया, ठीक है ना। अंतर नहीं है, केवल बस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से चेंज किया गया। आई बिलीव्ड हिम, ही आई हैव बिलीव्ड हिम इन चाइल्डहुड। इन चाइल्डहुड। और सेम सेंटेंस है, टाइम को चेंज करके ये लिखा हो कि थ्रू आउट माई लाइफ। थ्रू आउट माई लाइफ, ये सेम सेंटेंस है। आई बिलीव्ड हिम इन चाइल्डहुड तो क्या होगा, और अगर टाइम इन चाइल्डहुड की जगह क्या ले दी जाए, थ्रू आउट माई लाइफ, तो यहाँ पे टेंस क्या होगा। ये आपको ट्राई करना है। अगर आपने आज के लेक्चर में कुछ सीखा समझा है हमसे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको ट्राई जरूर करेंगे और नेक्स्ट सेशन में आप इसका आंसर भी करेंगे, ठीक है। हम तो करेंगे बट आप जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आज तक की बातों को यहीं छोड़ते हैं, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।